राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों, मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग माँ दुर्गा जी के जो 9 अवतार हैं, जिनकी हम 9 दिन उपासना करते हैं, उनके पीछे के विशिष्ट ज्ञान को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और माँ के 9 अवतारों से हमारे मानव जीवन के विषय में क्या गुण ज्ञान जानने को मिलता है, वो समझेंगे। दोस्तों, शासक संप्रदाय में माँ दुर्गा को ब्रह्म के निराकार रूप का सगुण स्वरूप माना जाता है और ये दुनिया में शायद इकलौता ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की जो शक्ति है उसको स्त्री रूप में देखा जाता है। दुर्गा जी की उपासना का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, न केवल पुराणों में, आगम ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में जैसे कि रामायण और महाभारत में माँ दुर्गा का उल्लेख मिलता है। वहीं ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय, आरण्यक और देवी उपनिषद में उनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, उसके पीछे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई जा सकती है, लेकिन आज के वीडियो में उनके 9 अवतारों के पीछे का जो रहस्य है उसको जान लेते हैं। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो जहाँ एक तरफ विष्णु जी के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के 9 अवतार, और जहाँ विष्णु जी के 10 अवतार पूरी मानवता के एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। जैसे उनका प्रथम अवतार मत्स्य अवतार रूप यह दिखाता है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति, उसके बाद उनका कूर्म अवतार कि कैसे समुद्र से थल पर जीवन आया, वराह अवतार कि कैसे जंगली जानवर बने, फिर नरसिंह अवतार कि जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद आने वाले अवतार जैसे कि परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये अवतार ऐसा दिखाते हैं कि कैसे बौद्धिक क्षमता थी इंसान की, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और साथ में ही कैसे उनकी आकांक्षा बढ़ती गई। तो जहाँ पर विष्णु जी का अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताता है, वहीं पर जो दुर्गा जी के 9 अवतार हैं वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के मतलब इंडिविजुअल आदमी के, इंडिविजुअल औरत के जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उनको समझाते हैं। तो आइए एक एक करके माँ दुर्गा के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला अवतार है माँ शैलपुत्री का। दोस्तों, दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है, और अगर आप नाम पर ध्यान दें तो इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक शैल, दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब आपको पता है डॉटर। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है कि दी डॉटर ऑफ द माउंटेन, मतलब पर्वत की पुत्री। और ये जो रूप है माँ का, ये सबसे प्रिमिटिव रूप है, मतलब अभी वो पैदा हुई हैं। और इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो तुरंत पैदा हुआ है। और जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता, माँ बाप के नाम से जाना जाता है। माँ के इस अवतार का स्वयं का नाम नहीं है, वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही हैं, शैलपुत्री। ऐसे ही बच्चे भी अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ के केवल 2 हाथ दिखाए गए हैं, और यूजुअली क्या होता है कि माँ दुर्गा जी के 4 हाथ या 8 हाथ, अष्टभुजा या फिर 18 भुजाएं दिखाई जाती हैं। उनका विकराल रूप होता है, लेकिन ये उनकी जो फॉर्म है ये सबसे आधारभूत स्वरूप है, अभी बस पैदा हुआ है, तो इसलिए इनके 2 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में है त्रिशूल और एक हाथ में है कमल। तो त्रिशूल जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, असुर मर्दन का प्रतीक है, वहीं कमल जो है वह सौम्यता का प्रतीक है। जो तो जैसे बच्चे में कई ढेर सारे पोटेंशियल होते हैं कि बड़ा होकर क्या क्या करेगा, एक नवजात शिशु में वैसे ही माँ दुर्गा में भी बहुत पोटेंशियल है कि जहाँ एक तरफ वो असुरों का मर्दन कर सकती हैं,
त्रिशूल उठा सकती हैं, वेपन उठा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कमल है वो इस बात को दिखाता है कि माँ शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। ये उनका पोटेंशियल है। तो ये सबसे आधारभूत स्वरूप है। पहला स्वरूप है, आप इसके नवजात शिशु से तुलना कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए द्वितीय अवतार पर जाते हैं। द्वितीय अवतार है ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी। तो दोस्तों, माँ दुर्गा का द्वितीय अवतार जो है वह ब्रह्मचारिणी अवतार है। और अगर इस अवतार की आप तुलना करें तो आप इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले शिशु से कर सकते हैं। शिशु पैदा हो गया, शैलपुत्री, अब उसको विद्यालय जाना है, क्योंकि अब जो उम्र है वो सीखने की सही उम्र है। और जब हमें अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो प्रथम जो 25 वर्ष होते थे, अब आप विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था। इसलिए इस अवतार को भी ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ जो है उन्होंने सफ़ेद वस्त्र को धारण किया है। और सफ़ेद वस्त्र इस बात को दिखाता है कि हमें मेटेरियलिज्म से दूर रहना चाहिए। ये उम्र जो हमारी है वो त्याग और तपस्या की है। पूरा फोकस हमको अध्ययन में लगाना है। इसलिए माँ सफ़ेद वस्त्र धारण की हैं और दोनों हाथों में, जिसमें एक में कमंडल है और एक में माला है, वो उनका तपस्विनी स्वरूप है। मतलब यह जो स्वरूप है यह त्याग और तप का स्वरूप है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको प्रथम जो 25 वर्ष हैं इसमें मेहनत करनी होती है, सांसारिक प्रपंच से दूर जाना होता है। और ऐसा हर विद्यार्थी को करना पड़ता है अगर उसे जीवन में सच में कुछ करना है, कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए इस स्वरूप की तुलना आप विद्यालय में पढ़ने वाले, गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिशु से कर सकते हैं। यही माँ दुर्गा के ब्रह्मचर्य अवतार के पीछे की मीनिंग है। चलिए अब तृतीय अवतार पर चलते हैं। ये है माँ चंद्रघंटा का। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है और यह माँ का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहाँ पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में भी 2 ही हाथ थे, यहाँ पर माँ के 10-10 हाथ हैं। और जहाँ कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। तो यहाँ पर माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का यह जो स्वरूप है, यह जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है, नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती है, अब वो जीवन में तैयार हो गया है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए। तो माँ का यह स्वरूप जो है उस विद्यार्थी की तरह है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया और फिर उसके बाद जो है उनको इस तरह की ढेर सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। और उसके बाद देखो तो माँ के मस्तक पर तीसरी आँख भी खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अब किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। वो विजिल हैं, यानी विजिलेंट है। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन करेंगी और अगर ज़रूरत पड़े तो धर्म की स्थापना करेंगी। तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है, ढेर सारी स्किल्स को बटोर लेता है, तो माँ का ये स्वरूप इसको रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं चतुर्थ अवतार, माँ कुष्मांडा। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है। और अगर आप कुष्मांडा नाम को ध्यान से देखें, उसको संधि विच्छेद करें तो कु का मतलब होता है छोटा, लिटिल, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या फिर हीट, और अंडा
का मतलब होता है, आपको पता ही है, एग होता है। तो ये जो माँ का स्वरूप है, ये कॉस्मिक एग का स्वरूप है। और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब माँ की ब्रह्मांड की रचना इसी स्वरूप से की थी। तो इस स्वरूप की तुलना हम गर्भवती महिला से कर सकते हैं कि मतलब जैसे माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को रचा, वैसे ही अब गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में माँ एक मटका को भी लिए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत ढेर सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक रूप से कि मटकी से शिशु उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ के स्वरूप में मटका है और माँ के स्वरूप को एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति के सिंबल की तरह देखते हैं, जो एक नए जीवन को उपजाने वाली है। पंचम अवतार माँ स्कंद माता। दोस्तों, हम नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम अवतार स्कंद माता की उपासना करते हैं। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वो माँ बन गई हैं। अब उनकी पहचान जो है वो एक माँ के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय है, उनकी माता के होने से है। मतलब अब वो स्कंद माता हैं। तो ये जो रूप है, स्वरूप है माँ स्कंद माता का, ये एक माता का रूप स्वरूप है। जब कोई स्त्री गर्भवती बन जाती है तो उसके स्वरूप की तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माँ ममतामयी है, पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाए गए हैं। जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममतामय हो जाती है और अपने शिशु का ध्यान रखती है, इसलिए माँ स्कंद माता के स्वरूप में आप देखेंगे कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान भी बैठे हुए हैं। और यह माँ का जो स्वरूप है, यह मातृत्व का स्वरूप है, इसलिए स्कंद माता को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। तो माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। अब चलते हैं षष्ठ अवतार माँ कात्यायनी। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा अवतार माँ कात्यायनी अवतार है और इसी रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करती, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो स्वयं में काफ़ी होती है। तो माँ दुर्गा का स्कंद माता के बाद मतलब जब वो माँ बन चुकी होती है तो अब वो स्वयं में शक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है, इसलिए वो कात्यायनी रूप को धारण करती है। और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित भी करने के लिए उनकी 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। तो माँ का ये जो स्वरूप है वो किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसका स्वरूप है। माँ दुर्गा का यह शक्ति रूप है, इसलिए इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ पावर भी बोलते हैं। चलिए फिर अब चलते हैं सप्तम अवतार पर माँ कालरात्रि। दोस्तों, माँ दुर्गा का सप्तम अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। और कालरात्रि का अगर आप अर्थ देखें तो दो तरह के हमें अर्थ देखने को मिलते हैं। एक कालरात्रि का अर्थ होता है कि रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ होता है कालरात्रि का कि काल को निगल जाने वाला। तो ये जो माँ का स्वरूप है ये बहुत प्रचंड प्रलय है रूप है। मतलब यहाँ पर अंधेर से अगर आप मीनिंग निकालें तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया है। जहाँ पर काल सृष्टि को लील रहा है वहाँ काल को लील रही है काली। तो
माता दुर्गा का जो रूप है ये बहुत क्रोध रूप है और रौद्र रूप है। इसमें माँ दुर्गा के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप में उन्होंने रक्त बीज के रक्त को पीकर रक्त बीज का वध कर दिया था और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिव जी को आना पड़ा था उनको संभालने के लिए। तो माता दुर्गा का ये बहुत रौद्र रूप है जो ये दर्शाता है कि जहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, वहीं समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप धारण करके जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड का प्रलय भी हो सकता है। इसलिए जहाँ पर एक स्त्री एक शिशु को जन्म दे सकती है वहीं ज़रूरत पड़ने पर वो जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। अष्टम अवतार माँ महागौरी। दोस्तों, पंचम अवतार में माँ दुर्गा माता बनने के बाद, स्कंद माता बनने के बाद अपनी शक्तियों के उत्कृष्ट पद पर चली जाती हैं। जैसे कि उन्होंने कात्यायनी रूप लिया, सर्वशक्तिशाली रूप है। उसके बाद उन्होंने कालरात्रि रूप लिया जो उनका रौद्र और बहुत क्रोध का रूप है। तो ये जो रूप है माता दुर्गा के सबसे परिपूर्ण रूप हैं, उनके सबसे उग्र रूप हैं, जो इसलिए आप देखिए कि षष्ठी और सप्तमी के बाद माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना है, उपासना है, वो बहुत तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी का बहुत महत्व है इसलिए। लेकिन जहाँ पर माँ दुर्गा ने कात्यायनी और कालरात्रि रूप में अपने रौद्र रूप की पराकाष्ठा को दिखाया, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो शांति, सुंदरता और सौम्यता की भी पराकाष्ठा पर जा सकती हैं। और वहीं ये स्वरूप है महागौरी का। तो माँ दुर्गा का जो अष्टम अवतार है वो महागौरी का अवतार है और महागौरी के स्वरूप में वो अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ एक पारिवारिक सौहार्द के रूप में रहती हैं। तो यह जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, वो किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार के उन्नति और सुख के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है उसको याद दिलाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप प्रेम पूर्ण स्वरूप है। अब हम अंतिम स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। नवम अवतार सिद्धिरात्रि माँ। दोस्तों, माँ दुर्गा का अंतिम रूप नवम रूप सिद्धिरात्रि रूप है और माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करेंगी। मतलब माँ दुर्गा के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड की हर चीज़ को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कोई चीज़ आगम्य नहीं है। अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक या परलौकिक, हर चीज़ को वो पूर्ण करने में समर्थ हैं। जैसे हमारी नानी और दादी होती हैं कि नाती पोतों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कितना भी कर जाएं कम लगता है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा का ये स्वरूप है सिद्धिरात्रि स्वरूप, भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। यह माँ दुर्गा का अंतिम पूर्ण, अनंत, असीम और दयावान स्वरूप है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा के 9 अवतारों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों के संदर्भ में क्या अर्थ है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों और दोस्तों में ज़रूर साझा करें। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को, इस विषय को यहीं दूंगी विराम। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।